हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछली क्लास में हमने अपना जो टॉपिक है सर्वे का इंट्रोडक्शन उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसका चैप्टर नंबर 2 है जो चैन सर्वे, उसके बारे में देखेंगे। जरीब सर्वेक्षण इसको हिंदी में कहते हैं। इसके बारे में देखेंगे कि आज जरीब सर्वेक्षण चैन सर्वेइंग क्या होता है। तो इसके बारे में मैंने एक जब सिलेबस वाला वीडियो बनाया था, थोड़ा सा आपको बारे में उसके बारे में बता दिया था। आज इसमें हम विस्तार से देखेंगे क्या होता है और इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इन सब के बारे में आज देखते हैं। इसमें बता रहा है जब किसी भू क्षेत्र का सर्वेक्षण जरीब, चैन और टेप द्वारा केवल रैखिक माप लीनियर मेजरमेंट लेकर किया जाता है तो इसे चैन सर्वेइंग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी भू क्षेत्र में जब जरीब सर्वेक्षण किया जाता है जरीब से, तो उसमें केवल रैखिक माप ही ली जाती है। इस सर्वे में केवल लंबाई ही मापी जाती है। ये जो सर्वे है इसमें केवल लंबाई ही मापी जाती है, इसमें कोण नहीं माप सकते हैं। दो सर्वे स्टेशनों को मिलाने वाली रेखा भूमि पर काल्पनिक को सर्वे लाइन कहते हैं। मतलब कहने का इसका ये है कि जो दो सर्वे स्टेशन होते हैं, जैसे एक स्टेशन ये हो गए, एक स्टेशन ये हो गए, जो इनको मिलाने वाली रेखा है उसको सर्वे लाइन कहते हैं। ये जो रेखा है इसको सर्वे लाइन कहते हैं। यह सर्वेइंग छोटे कार्य तथा क्षेत्र की सीमाएं निर्धारण करने के लिए किया जाता है। जो यह जरीब सर्वेक्षण है ये छोटे कार्यों तथा क्षेत्र की सीमाएं निर्धारण के लिए किया जाता है। मतलब छोटे कार्य हो गए और जो क्षेत्र की सीमाएं होती हैं छोटी, उनके निर्धारण के लिए किया जाता है। पर्पज़ ऑफ चैन सर्वेइंग, चैन सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या हैं देखते हैं। ये सर्वेक्षण छोटे कार्य तथा क्षेत्र की सीमाएं निर्धारण करने के लिए किया जाता है। जब क्षेत्र छोटा हो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। मतलब आपको बताए ही हैं कि ये छोटे क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाता है। इस सर्वेक्षण में प्राकृतिक तथा मानव रचित आकृतियाँ जैसे नदी, नाले, भवन, सड़क, पुल, पेड़, खंभे, सीवर, तालाब आदि की सीमा रेखाएं भूमि पर सत्य स्थिति का पता लगाया जाता है। मतलब जब ये सर्वेक्षण किया जाता है तो ये जब सर्वेक्षण किया जाएगा तो ये जो मानव रचित आकृतियां हैं तो इनका जो ये जो सर्वेक्षण किया जाता है तो ये जाकर ही वहाँ पर उस एरिया पे जाके ही किया जाता है। तो ये जो नाली, नाले, तालाब, पेड़ पौधे पड़ेंगे तो उसका सत्य स्थिति का पता लगाया जाता है कि मतलब वो तो एक एग्जैक्ट ही बताया जाएगा ना कि उस जगह ये पुल है, इस जगह पेड़ है, इस जगह खंबे हैं। तो इसी तरह बताया गया है कि सत्य स्थिति का पता लगाया जाता है। जरीब सर्वेक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चैन सर्वेइंग। सभी माप रैखिक होती हैं और क्षैतिज समतल पर लिए जाती हैं। जो कह रहा है जो सभी मापें होती हैं वो रैखिक होती हैं और क्षैतिज समतल पर ली जाती हैं। क्षैतिज समतल मतलब समझ गए, ये क्षैतिज होता है तो क्षैतिज समतल पर ली जाती हैं। संपूर्ण क्षेत्र को आपस में सटी हुई त्रिभुजों में बांटा जाए। जहाँ तक संभव हो ये त्रिभुज विल शेप हो, एंगल 30 से 120। कह रहा है कि जो संपूर्ण क्षेत्र को आपस में सटी हुई त्रिभुजों में बांटा जाए। मतलब जो एरिया हो उसको आपस में त्रिभुजों में बांट दिया जाए और जहाँ तक संभव हो त्रिभुजों का विल शेप्ड हो, वो 30 से 120 अंश के बीच हो। मतलब जैसे हो गया ये कि एरिया है, एरिया बराबर तो रहता नहीं है तो इसको त्रिभुजों के रूप में बांट दिया जाए। जैसे कि हो गया एक त्रिभुज ये हो गया, इसको ऐसे मिला देंगे, 1 2 3 ऐसे त्रिभुज हो गए, जैसे 1 2 3, तो इस तरह त्रिभुजों के रूप में बांटा जाए। क्षेत्र में त्रिभुजों की भुजाएं इस प्रकार चुनी जाएं ताकि अगल बगल के क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण बिंदु इनकी पहुंच में आ जाएं। इसके कहने का मतलब ये है कि जो त्रिभुज बांटे जाएं तो जैसे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो त्रिभुज में आ जाए। अब जैसे ये महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं 3, तो हम इनको ऐसे ही मिलाएंगे
तभी तो ये आ गए। अब पता चले हम इनको ऐसे ऐसे मिला दे तो ये तो पॉइंट छूट जाएगा। तो हमको ऐसा नहीं करना है, इनको ऐसे बांटना है कि इस प्रकार चुनी जाए ताकि अगल बगल के जिस क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन बिंदुओं तक पहुंच में आ जाए। आगे देखेंगे दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और हमको ये भी बताएं कि हम कैसा लगता है हमारा पढ़ाना। सर्वेइंग वर्क होल 2 पार्ट किया जाता है। इस सर्वेक्षण में एंगल मेजर नहीं किया जाता है, मतलब कि ये जो सर्वे है इसमें एंगल फाइंड नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ रैखिक मापें ही ली जाती हैं, तो इसमें एंगल मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। खस के ऑफसेट चैन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर 90 अंश डाले जाते हैं और चैन लाइन से कोई भी ऑब्जेक्ट्स एक चैन और टेप से अधिक नहीं होना चाहिए। खस के ऑफसेट क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। मतलब कह रहा खस के ऑफसेट जो होता है वो चैन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर 90 अंश पर डाले जाते हैं, मतलब 90 अंश पर डालना चाहिए और चैन लाइन से कोई भी ऑब्जेक्ट एक चैन और टेप से अधिक नहीं होना चाहिए। क्षेत्र में किसी नए बिंदु की स्थिति कम से कम 2 रिफरेंस पॉइंट से प्रेक्षण द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। मतलब किसी भी नए क्षेत्र में जब नए बिंदु की स्थिति करें तो कम से कम 2 जो है रिफरेंस पॉइंट प्रेक्षण द्वारा निर्धारित कर लेना चाहिए, 2 रिफरेंस पॉइंट। अब इधर आ जाता है चैन सर्वेक्षण के लाभ। कहता है छोटे व सामान्य निर्माण कार्यों के लिए चैन सर्वे अत्यधिक उपयोगी रहता है या किया जाता है। तो आपको बताया है कि जो चैन सर्वे है वो छोटे व सामान्य निर्माण कार्यों के लिए बहुत अच्छा होता है। चैन सर्वेक्षण कम समय में कंप्लीट हो जाता है। ये जो चैन सर्वे है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इस सर्वेक्षण के लिए सरल प्रकार के उपकरण जैसे चैन, टेप, रैंगिंग रॉड की आवश्यकता पड़ती है। चैन मतलब हो गया जो जरीब होती है, टेप मतलब फीता, रैंगिंग रॉड होता है, उसके बारे में बताएंगे आगे, की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य स्तर के सर्वेक्षक या श्रमिक भी इस सर्वेक्षण को पूर्ण कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सामान्य स्तर के सर्वेक्षक होते हैं या श्रमिक होते हैं वो भी सर्वे को पूर्ण कर लेते हैं। इस सर्वेक्षण में कोई जटिल गणनाएं नहीं करनी पड़ती हैं। जो ये सर्वेक्षण किया जाता है तो इसमें कोई भी जटिल गणनाएं नहीं करनी पड़ती हैं, तो जाहिर सी बात अच्छा ही है, इसमें कोई जटिल गणनाएं भी नहीं करनी पड़ती हैं, जिसके लाभ हैं। इस सर्वे पर खर्च कम लगता है, काफ़ी इकोनॉमिकल रहता है। इस सर्वे पर खर्च भी नहीं लगता है और बहुत ही अच्छा काफ़ी इकोनॉमिकल भी रहता है। फील्ड में ही प्लॉटिंग और मेजरमेंट दोनों एक साथ किया जाता है। ये सर्वेक्षण में एक अच्छी बात ये भी है कि जो फील्ड में है प्लॉटिंग भी हो जाएगी और उसी समय मेजरमेंट दोनों एक साथ भी किया जा सकता है। आगे देखेंगे चैन सर्वे की हानि क्या है। चैन सर्वेक्षण एक प्रारंभिक सर्वेक्षण है जो इतना परिशुद्ध नहीं होता है। जो चैन सर्वेक्षण है ये एक प्रारंभिक सर्वेक्षण है, सबसे पहले चैन सर्वेक्षण ही लाया गया था, तो वो इतना परिशुद्ध नहीं होता है। घने जंगलों, पहाड़ी व ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में चैन सर्वे करने में दिक्कत आती है। ऑब्वियस बात है कि जब जंगल होंगे, पहाड़ी होंगे, अब चैन जैसे पहाड़ी है तो अब चैन सर्वेक्षण इधर से जाएगी तो नहीं, इसको चीर के तो नहीं जाएगी, इसके ऊपर से जाएगी। तो जैसे जब इन सब जब ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र हो गया, कोई क्षेत्र नीचे को घुस गया, कोई ऊपर को हो गया, तो इन सब इस जगह करने में, इसको सर्वेक्षण करने में, चैन सर्वेक्षण करने में दिक्कतें आती हैं। वर्षा या आंधी के दौरान चैन सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब वर्षा होगी और आंधी आ जाएगी तो सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता है इसका। फील्ड में छूट गई कोई मेजरमेंट बाद में प्लॉट करने में दिक्कत आती है। फील्ड में छूट गई कोई माप, अगर इसमें फील्ड में कोई भी माप छूट गई तो बाद में प्लॉटिंग करने में दिक्कत आती है। घनी बस्ती नगरों की गलियों में चैन सर्वेक्षण करने में दिक्कत आता है। इसमें से एक साथ
एक साथ कई वर्क करने पड़ते हैं। आगे देखेंगे, आगे है जरीब सर्वेक्षण के उपकरण। पहला है इसमें चैन जरीब, दूसरा है फीता, जो कि आप सभी लोगों ने फीता देखा होगा अक्सर घरों में, तो वो वैसा ही होता है पर वो मेटल का बना होता है। सुआ या तीर, आरेख दंड या सर्वे दंड, खसका दंड, ऑफसेट रॉड, खूंटी पेग तथा कॉस्ट हथौड़ा, खूंटी को गाड़ने के लिए हथौड़े की भी ज़रूरत पड़ती है। साहुल, साहुल आपने देखा होगा और फर्स्ट सेमेस्टर में आपने वर्कशॉप में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, और नहीं पढ़ा तो इसके आगे पढ़ाया जाएगा। झंडियाँ, फ्लैग, झंडे भी लगाए जाते हैं। संरेखण यंत्र, लाइन रेंजर, समकोण रेखा डालने के यंत्र, इसमें से दो समकोण रेखा पर डालने के यंत्र इसमें से दो ठो हैं। खुला गुनिया, प्रकाशीय गुनिया, ओपन क्रॉस सॉफ्ट, ऑप्टिकल स्क्वायर। फिर अगला नंबर है क्षेत्र पंजी, फील्ड बुक। क्षेत्र पंजी भी हमें बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि जब वहाँ पर जो सर्वेक्षण कर लेंगे तो उसको क्षेत्र पंजी में ही नोट किया जाता है। ठीक, इसके बाद आगे ये दोस्तों जरीब का जो है, जो चैन होती है उसका चित्र बनाया गया है। अभी आपको आपके कॉलेज में भी दिखाया जाएगा और आपसे प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं परिचय करवा देता हूँ इससे, चित्र से। ये जो छल्ला बना है ये पीतल का बना होता है और इसकी जो माप है 75 mm होती है। पीतल का हैंडल लगा होता है इसमें, इसको फिरकी जोड़ कहते हैं। यहाँ पर एक गोल छल्ला लगा होता है, ये जो है अंडाकार होता है और 4 mm मोटी तार होती है एक प्रकार से। ठीक, आप समझ गए होंगे। तो ये जो ऐसे आंकड़े की तरीके से फंसाया होता है, ये जो यहाँ ऐसे आंकड़े के तरीके से फंसाया गया होता है, ऐसे आंकड़े के तरीके से। और ये जो दोस्तों होता है ये इधर से और इधर तक ये एक कड़ी कहलाती है, क्योंकि ये आपस में जुड़ी है, यहाँ से जुड़ी है, तो ये एक कड़ी कहलाती है। ऐसे ही 2 कड़ी हो गई, ऐसे 3 कड़ी, तो ये आपस में जो एक कड़ी कहलाती है। इधर से इधर तक की जो दूर डिस्टेंस होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक एम पर पीतल का गोल छल्ला लगा होता है, मध्य पर एम पर। प्रत्येक 5 एम पर टिक्की टैग लगा होता है। प्रत्येक 10 एम पर टिक्की टैग। ये टिक्की टैग ये है कि जो जैसे ये जो जरीब होती है ये बहुत लंबी होती है, 30 फीट, 40 फीट और 20 फीट की भी होती है, तो इसमें एक टैग लगा दिए जाते हैं। टैग से जैसे पता चला जरीब तो 30 फीट की है, अब उसमें वो तो लिखा नहीं होगा कि हम पता कर लें, तो इधर टैग लगा दिए जाते हैं। टैग से हम पता कर लेते हैं कि यहाँ से 10 फीट हो गया, यहाँ से 20 फीट हो गया। तो जैसे हमको 30 फीट से कम एरिया का भी मेज़र करना है तो टैग की सहायता से आसानी से कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ चैन, मतलब चैन के प्रकार। इंजीनियरिंग चैन और 100 फुटी जरीब, इसको इंजीनियरिंग चैन कहते हैं और इसको 100 फुटी जरीब भी कहते हैं। गंटर चैन और सर्वेयर चैन, इसको गंटर जरीब भी कहते हैं और सर्वेयर चैन भी कहते हैं। रिवेन चैन, मैट्रिक चैन, स्टील बॉन्ड, ये 5 प्रकार की चैन होती हैं। इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। इंजीनियर चैन, इसकी लंबाई 100 फुट होती है और इस चैन में 100 कड़ियाँ होती हैं, इसीलिए इसे 100 फुटी जरीब कहते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कड़ियाँ क्या होती हैं, जो इधर दिखा देते हैं आपको। ऐसे बना होता है, इससे जो जुड़ा होता है ये जो होती है एक कड़ी होती है, तो वही कड़ियाँ होती हैं। उसी तरह जैसे इसकी लंबाई 100 फुट की होती है और जो उसमें कड़ियाँ होती हैं वो 100 कड़ियाँ होती हैं, तो जब उसको काउंट करेंगे तो 100 कड़ियाँ होंगी, इसीलिए इसको 100 फुटी जरीब भी कहते हैं। गंटर चैन, इसकी लंबाई 66 फुट होती है। गंटर महाशय के नाम पर गंटर जरीब कहलाती है, मतलब जो इनकी खोज किए थे उनका नाम गंटर ही था, तो वही अपना गंटर महाशय हैं वो। इसे सर्वेयर चैन भी कहते हैं। इस चैन में
भी 100 कड़ियाँ होती हैं। तो दोस्तों देखो इसमें 66 फुट तो है, 66 फुट की है, बट इसमें भी 100 कड़ियाँ हैं। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से। राजस्व जरीब, इसकी लंबाई 33 फुट होती है। इस चैन में 16 कड़ियाँ होती हैं। यह खेतों की सीमाएं निर्धारित करने के काम आती है, इसलिए इसे पटवारी जरीब भी कहते हैं। ये जो राजस्व जरीब है ये अधिकतर जो लेखपाल के पास मिलती है और वो लोग खेतों की सीमाएं निर्धारित करने के काम आती है। इसके बाद देखेंगे मीटरी जरीब, यह चैन मीटर में मापन करती है। IS कोड 1492 से 1997 के अनुसार, नहीं सॉरी 197 से के अनुसार 30 मीटर चैन में कड़ियों की संख्या 150 होती है। 20 मीटर चैन में कड़ियों की संख्या 100 होती है। 10 मीटर चैन में कड़ियों की संख्या 50 होती है। 5 मीटर चैन में कड़ियों की संख्या 25 होती है। तो इसको देख लेंगे। ये IS कोड है 1492 से 197 के अनुसार है। अब इधर इसको देखेंगे स्टील बैंड और बैंड सैन, इसमें कड़ी नहीं होती हैं। यह अधिक परिशुद्ध होता है। यह इस्पात की पत्ती की 12 mm से 16 mm चौड़ी और 0.3 से 0.6 mm मोटी होती है। लंबाई में 20 मीटर या 30 मीटर में उपलब्ध होती है। जो स्टील बैंड होती है उसमें कड़ी नहीं होती हैं, यह अधिक परिशुद्ध होती है। यह इस्पात की पत्ती की 12 mm से 16 mm इसकी चौड़ाई होती है और 0.3 से 0.6 mm मोटी होती है और ये 20 या 30 मीटर में उपलब्ध होती है। फीता टेप्स, इसमें फीतों का बताया गया फीता के प्रकार। सूती फीता एक होता है, एक होता है मेटलिक या तार बुना फीता, इस्पाती फीता, इनवार फीता। तो इनके बारे में देखेंगे क्योंकि आपको फीता जब आप सर्वे करेंगे तो फीता की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसीलिए आपको फीतों के बारे में बताया जाएगा। यह सूती के कपड़े का 12 से 15 mm चौड़ी पट्टी पर वार्निश पोत कर बनाया जाता है। जो एक सूती का फीता होता है यह जो है 12 से 15 mm चौड़ी पट्टी होती है और उस पर वार्निश पोत कर बनाया जाता है। यह फीता 10 मीटर, 20 मीटर व 30 मीटर में उपलब्ध होता है। यह अधिक परिशुद्ध नहीं होता है। आगे देखेंगे मेटलिक टेप, यह ब्रॉस, कॉपर और ब्रोंज धातु की बहुत महीन तारें बुनकर बनाया जाता है। इसकी चौड़ाई जो इसकी पट्टी की चौड़ाई होती है वो 10 से 15 mm की चौड़ी पट्टी में बनाया जाता है। नमी से बचाने के लिए इस पर वार्निश कर दिया जाता है। यह 10, 15, 20, 30 और 50 मीटर में उपलब्ध होता है। जो ये मेटलिक टेप है ये जो है जो ब्रास, कॉपर और ब्रोंज जो धातु है उनके बहुत महीन तारों से बुनकर बनाया जाता है और इसकी जो चौड़ाई होती है 10 से 15 mm होती है और जो ये लंबाई में पाया जाता है 10, 20, 25, 30 और 50 मीटर में उपलब्ध होता है। स्टील टेप, यह फीता 6 mm से 10 mm चौड़ी लचकदार इस्पाती पत्ती का बना होता है। इस्पाती फीता 1, 2, 5, 10, 20 व 30 मीटर की लंबाई में उपलब्ध होता है। जो स्टील टेप है वो 6 mm से 10 mm की जो चौड़ी पट्टी होती है लचकदार होती है, उसको ऐसे लचका देंगे। शायद आपने कुछ लोगों ने देखा भी होगा इसका। और इस्पाती फीता ये कई साइज़ों में उपलब्ध भी रहता है और जब आप जरीब सर्वेक्षण करते हैं तो अधिकतर इसी टेप का ही यूज होता है। यही टेप लेके जाएंगे। आप अभी अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल भी करेंगे तो आपको यही वाला फीता मिलेगा, स्टील टेप मिलेगा, तो आप उसको आसानी से देख भी पाएंगे। क्योंकि स्टील टेप ले जाने के बहुत से फ़ायदे हैं। अगर सूती वाला ले जाएंगे तो कहीं झाड़ी में फंस गया तो वो टूट जाएगा, तो इसलिए स्टील टेप ले जाते हैं कि अगर वो झाड़ी में फंस भी जाएगा तो स्टील का है चूँकि टूटेगा नहीं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए
और हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।